12 रबीउल अव्वल 370 ईस्वी के दिन मक्का के शहर में कुछ ऐसा होने जा रहा था जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के लिए हैरान कुन और बहुत ही अहम होने वाला था। और वो वादा की गई मुक़द्दस रूह जो कायनात की शुरुआत से है, अब एक जिस्म में है और हमारे बीच आ चुकी है। पैदाइश की खबर चारों तरफ है और उस बच्चे की तलाश जारी रहेगी। वो दाऊद के तख्त पर बैठकर हम पर हुकूमत करेगा, यही परवरदिगार की मर्जी है। वो आ गया। मोहम्मद, ये कैसा नाम हुआ भला? इस नाम का मतलब है तारीफ के काबिल, मोहम्मद। उस 12 रबीउल अव्वल की रात को ऐसा क्या हुआ था जो अब्दुल मुत्तलिब उस बच्चे के बारे में इतना यकीन से कह रहे थे कि इस कायनात के रहबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके हैं। कश्मीर टीवी के वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल मक्का मुकर्रमा में हुई। अब्दुल मुत्तलिब ने जब अपने पोते को गोद में लिया तो आंखों में आंसू आ गए और अपने बेटे अब्दुल्लाह की याद आ गई। दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल ही आपके वालिद अब्दुल्ला वफात पा चुके थे। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको खाने काबा में ले गए और अल्लाह से इस बच्चे को हर फितना व शर से महफूज रखने की दुआ की। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा। अरबों में रिवाज था बच्चों को परवरिश के लिए गाँव भेज दिया जाता था ताकि गाँव के साफ आबो हवा और शुद्ध ग़िज़ा के जरिए बच्चे की अच्छी तरह परवरिश हो। उस वक्त में बनु साद और बनु बकर की औरतें मक्का से बच्चे अपने साथ परवरिश के लिए ले जाया करती थी। जब बनु साद और बनु बकर की औरतें मक्का आई तो सब ने मालदार घरों से बच्चों को परवरिश के लिए गोद ले लिया, लेकिन जब उन औरतों ने इस यतीम बच्चे को देखा तो माल ना मिलने की वजह से उनको किसी ने भी गोद ना लिया। इन औरतों में से एक औरत हलीमा सादिया थी जिसको किसी ने भी अपना बच्चा परवरिश के लिए नहीं दिया था। हुजूर को देखते ही हलीमा ने आपको गोद ले लिया और अपने कबीले की तरफ चल पड़ी। हुजूर को गोद लेते ही बरकतें शुरू हो गई। हलीमा के ऊँटनी के थन दूध से भर गए जो निहायत कमजोर थी। जब काफिला चल रहा था तो ऊँटनी खुशी खुशी काफिले से आगे आगे चली जा रही थी। हलीमा और उसके शोहर हारिस ने ये सब महसूस किया। ये बच्चा निहायत बाबरकत बच्चा है और खुदा की तरफ से हमको मिला है। जब काफिला गांव पहुंचा तो वहां कहत साली का दौर था। तमाम जानवरों के थनों में दूध सूख चुका था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हलीमा अपने घर ले आई तो सब जानवरों के थन दूध से भर गए। जब बकरियां चरागाह से वापस आती तो उनके थन दूध से भरे होते। जबकि हर तरफ कहत थी। ये बरकतें बेशक हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की वजह से थी और इन्हें अगर मोजज़ात कहा जाए तो ये गलत ना होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद अल्लाह की तरफ से पूरे गांव पर बरकतों का ज़हूर हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े बड़े होते ही बाकी बच्चों से जुदा मालूम होते थे। आप छोटी ही उम्र में गौर फिक्र करने वाले और ज़हीन थे। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेल रहे थे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। वो बच्चे दौड़ते दौड़ते हलीमा से कहने लगे, मोहम्मद का कत्ल किया गया। बीबी हलीमा दौड़ती हुई वहां पहुंची तो देखा हुजूर सही सलामत खड़े हैं। जब हुजूर से पूछा गया आपके साथ क्या हुआ था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, सफेद कपड़े वाला आदमी आया था, उसने मुझे लेटा कर मेरा सीना चाक कर दिया और मेरा दिल निकाला और उसमें से एक लोथड़ा निकाल कर फरमाया ये तुमसे शैतान का हिस्सा है। फिर मेरे दिल को जमजम के पानी से धोया और वापस सीने मुबारक में रख दिया। ये सब सुनकर हलीमा और उसका शोहर हारिस बहुत घबरा गए और हुजूर को वापस मक्का ले जाने का फैसला किया। 4 साल की उम्र में हलीमा सादिया आपको वापस मक्का ले आई और आपको आपकी वालिदा के हवाले कर दिया और फिर आपने अपनी माँ आमिना के साये में 2 साल गुजारे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदा, दादा और उम्मे ऐमन के साथ मदीना का सफर किया जहाँ आपके वालिद अब्दुल्लाह की कब्र भी थी। मदीना में 1 माह रहने के बाद वापसी के सफर में आपकी वालिदा बीमार हो गई और मकाम अव्वा पहुँच
कर वफात पा गई। लिहाजा अब आपकी परवरिश की जिम्मेदारी आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने ली। जनाब अब्दुल मुत्तलिब को अपने पोते से बे इंतहा मोहब्बत और उल्फत थी। अब्दुल मुत्तलिब आपको गोद में बिठाया करते थे और फरमाते, इस बच्चे का मुकाम बुलंद है, क्योंकि उन्होंने वो मंजर उसी वक्त देख लिया था जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होते वक्त खाने काबा में रखे बुत मुंह के बल गिर पड़े। इसी वजह से अब्दुल मुत्तलिब इस बच्चे के बारे में इतना यकीन से कह रहे थे कि इस कायनात के रहबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके हैं। 8 साल की उम्र में आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मौत के वक्त इस यतीम पोते को अपने बेटे अबू तालिब के हवाले कर दिया। 8 साल की उम्र में बच्चे खेल कूद में मसरूफ होते हैं। हुजूर भेड़ बकरियों को चराने ले जाया करते थे और घर के कामों में अपने चाचा का हाथ बटाया करते थे। 12 साल की उम्र में अबू तालिब आपको तिजारत के सिलसिले मुल्क शाम ले गए। उनका काफिला शाम के शहर बसरा के नजदीक ठहरा, जहां हुजूर के काफिले का ठहराव हुआ। वहां बुहैरा नामी ईसाइयों का एक राहिब रहता था। बुहैरा काफिले के पास आया। काफिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर बोला, ये दुनिया का सरदार है और ये कंधे के पास सेब की तरह निशान नबी होने की निशानी है। बुहैरा एक आलिम था। वो समझ गया था ये वही नबी है जिसका जिक्र हमारी किताबों में मौजूद है। वो अबू तालिब से मिला और अबू तालिब से कहा, ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये वही बच्चा है जिसका जिक्र आसमानी किताबों में है। और बुहैरा ने कहा, इसे यहाँ से वापस मक्का भेज दो, क्योंकि इनको यहूदियों से खतरा है। अबू तालिब ने चंद गुलामों के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का भेज दिया। 15 साल की उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार जंग में शामिल हुए और इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आप देख सकेंगे पार्ट 2 में। उम्मीद है कश्मीर टीवी की इस वीडियो को भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप सभी लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं वीडियो के पार्ट 2 में।